वाह, महानता महात्मा उनकी महानता बड़ी। हाँ आज आप वह हो संत मिली वियो मूंसां। हाँ हमारा आयो वयो चई मां वञा थो अॼु जहाज़ में राति जो वेंदो। हाँ कल्याण बौद्ध कथा अंक अपराधी माता पिता का भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरे माता पिता अपराध कयो हुजे तॾहिं मुंहिंजो त्याग न करणु खपे। हाँ माता पिता गुरु देवता तथा सभी श्रेष्ठ जन हिकु माता पिता ॿियो गुरु टियों देवता चौथों सभी श्रेष्ठ जन सदा ही वंदनीय पूजनीय तथा सेवनीय होते हैं। ये माता पिता हिकु ॿियो गुरु टियों देवता चौथों सभी श्रेष्ठ जन चार विनाए इहे सदाईं वंदनीय थींदा आहिनि पूजनीय थींदा आहिनि। हा सेवनीय सेवनीय ॻाल्हि तव्हांखे सेवनीय पूजनीय वंदनीय हिकिड़ी ॻाल्हि। माता पिता गुरु देवता तथा सभी श्रेष्ठ जन सदा ही वंदनीय पूजनीय तथा सेवनीय होते हैं। जय माता पिता सदा ही अपनी संतान का हित चिंतन कल्याण चिंतन करते रहते हैं। जय मातृदेवो भव पितृदेवो भव तथा आचार्य देवो भव जय इत्यादि औपनिषदिक श्रुतियां इसी तथ्य को पुष्ट करती हैं। जय व्यक्ति को चाहिए कि वह माता पिता तथा गुरु में देववत बुद्धि रखे। उनमें देवता जी बुद्धि भगवान बुद्धि रखनी है माता पिता हैं गुरुअ में। हाँ व्यक्ति को चाहिए कि वह माता पिता तथा गुरु में देववत बुद्धि रखे। जिस प्रकार देवता के प्रति श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा आज्ञा पालन विनय एवं प्रपत्ति आदि का भाव रहता है प्रपत्ति शरणागति। हाँ वैसे ही माता पिता के साथ भी रखना चाहिए। जय वे साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं। जय ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे उन्हें कोई कष्ट पहुंचे। जय जय प्रथम तो वे अपनी संतान का किंचित भी कथमपि कोई अमंगल नहीं करना चाहते। जय जय कदाचित उनसे संतान के प्रति किसी कारणवश कोई अपराध बन भी जाता है तो संतान का यह कर्तव्य है कि वह उस पर ध्यान न देकर पूर्ववत श्रद्धा भक्ति से विनय एवं शील से संपन्न होकर उनकी सेवा करता रहे। जय यही घणी कारण ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि बंटवारो कंहिंखे पुट खे वधीक ॾींदा आहिनि। हा न
या कोई वधीक खणी वेंदो आहे पोइ अच बोझ पवंदो आहे कंहिंजे मथां संतान जे मथां दुखी थींदो आहे पर चए थो न उहो न ॾिसी करे पंहिंजी सेवा भाव खे छॾे इहो मतिलबु जी हा मतिलबु इहे अपराध थींदा आहिनि कंहिंखे माउ पीउ वधीक ॾिनो वेठो कंहिंखे जेको आहे पंहिंजो मतिलबु काई जी वॾी ॻाल्हि अणवण ॻाल्हि बणी काई बि त उहो ध्यानु ॾियणु खपे हा हा ईअं हा कुझु बि हुजे उहो सुवाल कोन्हे हिते मतिलबु कोई कंहिंखे वधीक ॾिए थो पीउ माउ त असांजो फर्ज़ु आहे हुन सां उहो वर्ताव न करिणो आहे सम्झणो आहे बराबरि असांखे पाण घणो ई ॾिनोसीं बसि थो तात्पर्य एतिरो ई आहे पोइ नसीबु हुजे न हुजे भाग हुजे न हुजे उहो त सुवाल ई ॿियो आहे न असांखे हिकिड़ी पॉइंट खणणी आहे बाबा वधीक कंहिंखे ॾिनई सम्झो कंहिं औलाद खे प्यारु ॾिनई या पैसो ॾिनई मकान ॾिनई सम्झो मूंखे न मिलियो इहो न करणु खपे तुंहिंजो कमु आहे फर्ज़ु पंहिंजो निभाए थोरे में उहा ॻाल्हि हा असां अपराधी सम्झी पीउ माउ खे ॼण नफ़रत सां ॾिसंदा आहियूं मां छो सेवा कयां पैसा हुनखे ॾिना अथई ईअं करे पंहिंजे आम तौर मकान हुनखे ॾेई छॾियईं पोइ कोशिशि कंदो आहे पीउ माउ औलाद खे विराए ॾियां भई मकान या दुकान या पैसा घणे मांगे हा प्रथम तो वे अपनी संतान का किंचित भी कथाकपि कोई अमंगल नहीं करना चाहते हा कंहिं बि बहाने कंहिं बि तरह हुनखे अपमान छो औलाद जो अमंगल न थिए हा अमंगल नहीं करना चाहते जी कदाचित उनसे संतान के प्रति किसी कारणवश कोई अपराध बन भी जाता है अपराध बणिजी वियो आहे इत्फाक़ तो संतान का यह कर्तव्य है कि वह उस पर ध्यान न देकर पूर्ववत श्रद्धा भक्ति से विनय एवं शील से संपन्न होकर उनकी सेवा करता रहे बस सेवा कंदो रहे यही भारतीय सनातन संस्कृति का उच्च आदर्श है उच्च आदर्श इहो ई आहे ऋग्वेद का एक आख्यान हमें ऐसी ही ऋग्वेद जी हिकु आख्यान माने कथा असांखे अहिड़ी नीति परक शिक्षा देता है शिक्षा देता है जिसमें यह बताया गया है कि पिता के द्वारा बलि के लिए यूप में बांधे दिए जाने पर यूप माना कंहिंखे बलि चाढ़बी आहे न तो थंबे सां ॿधबो आहे हा पिता के द्वारा बलि के लिए यूप में बांध दिए जाने पर भी शुनहशेप नामक पुत्र मृत्यु के भय से नहीं अपितु यूप बंधन से मुक्ति के लिए इसीलिए देवताओं से प्रार्थना करता है कि मृत्यु हो जाने पर वह अपने माता पिता के नित्य दर्शन कैसे कर पाएगा मां भले मरी वञा मूंखे बलि चाढ़ियो वञे पर मां माता पिता जो दर्शन कीअं कंदुसि ऐं सेवा खां वंचित थी वेंदुसि ईअं न मूंखे पशु बणाए मारनि था ॿार मारींदा न बलि चाढ़ींदा पुटनि खे पंहिंजे पुट जे औलाद जे वास्ते या कंहिं बि बहाने विकिणी छॾींदा राजाउनि खे राजाऊं बलि चाढ़े छॾींदा चए थो उते रोई इन लाइ नथो रोवां की मूंखे ॾंडु ॾिनो वियो आहे हेॾो
अपराध न देवी पर एनीना पिता माता दर्शन का वंचित रही जीवन हाँ गुलाम प्रसाद हाँ वकील चंदा वो उहे चाहे उनखे बलि चारे छॾनि या जिते बि रखनि उनखे कुझु चवण जो अधिकार को आहे हा बराबरि उहा बलि इहा प्रसाद जेका चओ गुलाम प्रसाद बराबरि देवता शृंगहर्षेप की प्रार्थना से प्रसन्न हो सुन उसे शेप नालो हिते मशहूरु आहे वेद में कथा ईंदी आहे हा देवता शृंगहर्षेप की प्रार्थना से प्रसन्न हो उसे बंधन मुक्त करके अनेक वर प्रदान करते हैं अनेक वरदान प्रदान था कहने न देवता कर देना अच्छा इन्हनि प्रार्थना कई शृंगहर्षेप भई हा मूंखे मुक्त कयो मां पंहिंजे माता पिता जी शेवा न त कीअं करे सघंदमि हा देवता शृंगहर्षेप की प्रार्थना से प्रसन्न हो उसे बंधन मुक्त करके अनेक वर प्रदान करते हैं जय शृंगहर्षेप का यह सुंदर आख्यान ऋग्वेद तथा ऐतरेय ब्राह्मण में विस्तार से प्रतिपादित है जय जिसका सारांश इस प्रकार है इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हलो उहे वंश खोल करे थो वञे सुन शेप कहिड़ो आहे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र संतान रहित थे हा उनकी 100 रानियां थी किंतु किसी से भी उन्हें पुत्र न हुआ जय इससे वे बड़े दुखी रहा करते थे एक बार नारद और पर्वत नामक ऋषि उनके नालो पर्वत कहिजो ऋषिअ जो ॿियो नालो ॿई हा पास आए हा और वरुण देव की उपासना से पुत्र प्राप्ति की बात उन्हें बतलाई वरुण देवता जी पूजा कर पोइ तोखे पुत्र संतान पैदा थींदे हा वरुण देव की उपासना से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ हा जिसका रोहित नाम रखा गया हा इहे सभु हिन जो कन्या इहो कॾहिं ॿुधो न आहे 100 रानी सभु राणियूं हा सभु राणियूं थी विया हा वरुण देव ने वर प्रदान करते समय राजा से यह प्रतिज्ञा करवाई थी कि प्राप्त हुए पुत्र के द्वारा आप मेरा यजन करेंगे मुंहिंजी पूजा कंदे इहो शर्त रखियो वरुण वरुण देवता देवता पुत्र उत्पन्न होने पर वरुण देव राजा हरिश्चंद्र के पास आए और उन्हें प्रतिज्ञा की याद दिलाई पर पुत्र मोह के कारण हरिश्चंद्र ऐसा न कर सके और उन्होंने एक युक्ति उपस्थित करते हुए कहा हे देव अभी पुत्र को उत्पन्न हुए 10 दिन भी व्यतीत नहीं हुए हैं 10 दिन से पूर्व का पशु यज्ञ में अमेध्य होता है अशौच में इससे कैसे यज्ञ होगा जी हम्म हा सूतक रखला बस हे चाची 10 दिन से पूर्व का पशु यज्ञ में अमेध्य होता हा उहो अमेध्य थींदो आहे उनखे चाढ़ियो न वेंदो आहे भली है 10 दिन से पूर्व का पशु यज्ञ में अमेध्य होता है अशौच में इससे कैसे यज्ञ होगा जब अशौच पूरा हो जाएगा तब यज्ञ करूंगा मन इहो भली ध्यानु रखा पुट खे यज्ञ चाहिए जैसे पुत्र के द्वारा आप मेरा यजन करेंगे यज्ञ करने हलो पाण ई हाँ सम्झ जी तव्हां सियाणा आहियो पाण ई सम्झी वेंदव 10 दिन के अनंतर वरुण देव पुनः आए 10 ॾींहं गुज़रिया
वो वरुण देवता है। बारहवें शौच थींदो आहे। अञा मन हे नंढो बालक आहे, मां तोखे पूॼा कयां, सूतक अवस्था में पूॼन थींदो आहे। हा, इहो ई अशौच अवस्था जेका जब अशौच पूरा हो जाएगा तब यज्ञ करूँगा। हाँ 10 दिन के अनंतर वरुण देव पुनः आए। हाँ तब हरिश्चंद्र ने कहा, भगवन, अभी इसके दांत नहीं निकले हैं। अंदर भी जाना आया। दंतविहीन पशु बलि के योग्य नहीं होता, वो बलिया योग्य न थींदो आहे। अतः दांत निकलने पर यज्ञ करूंगा। जय यह सुनकर वरुण देव वापस चले गए। दांत निकलने पर वरुण देव पुनः आए और बोले, अब तो यज्ञ करो। जय इस पर हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, यह क्षत्रिय बालक है। हाँ जब तक इसका सन्नाह यानी धनुष बाण धारण करना कर्म नहीं हो जाता, तब तक यह असंस्कृत ही रहेगा। जय अतः यजन करना ठीक नहीं। जय वरुण देव फिर वापस चले गए। से दफा वापस गए। हाँ यथा समय रोहित का सन्नाह कर्म संपन्न हो गया जय और पिता हरिश्चंद्र ने रोहित को सारी बातें बता दी कि यज्ञ पशु के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है। यज्ञ पशु के रूप में तुझे जन्म किया। अतः यज्ञ करने की अनुमति दो। हाँ किंतु बलि कर्म से भयभीत वह बालक धनुष बाण लिए वन को चला गया। धन से मानो खाने करके जंगल में ले गए। इसी अवधि में वरुण देव हरिश्चंद्र के पास आए और राजपुत्र को जंगल चला गया जानकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करने के कारण हरिश्चंद्र को भयंकर जलोदर रोग होने का शाप दे दिया। पानी पीते बाद में जलंधर रोग थींदो आहे। शाप के प्रभाव से हरिश्चंद्र जलोदर रोग से ग्रस्त हो दुखित हो गए। हाँ वन में जब रोहित को यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह पिता के पास जाने के लिए प्रस्थित हुआ। उसी समय इंद्र ने ब्राह्मण रूप में उपस्थित होकर उसे वापस जाने से रोका। हाँ रोहित ने पान पंहिंजे घर पी वटि वञण लाइ रोकियो आहे। इसी प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार रोके जाने पर रोहित 5 वर्षों तक जंगल में ही विचरण करता रहा। जय इन्हीं दिनों भ्रमण करते समय उसे वन में एक क्षीणकाय ऋषि दिखाई पड़े। जय वे सुयवस के पुत्र थे वो ऋषि तो यवस जो पुत्र हुयो। और उनका नाम था अजीगर्त। अजीगर्त नालो। वे क्षुधा और प्यास से व्यथित थे। जय अजीगर्त के 3 पुत्र थे जिनके नाम थे शुनहपुच्छ, शुनहशेप और शुनोलाकल। जय अजीगर्त अत्यंत ही निर्धन थे। जय रोहित ने उनका परिचय प्राप्त कर 100 गौओं के बदले
कहीं करो अजीगढ़ तक हाँ बढ़ते ही से पूछो मैं मान तो फिर सौ गाँव टाइम तो है रोहित अवर हाँ रोहित रोहित अवर हाँ अच्छा हरिश्चंद्र पुत्र रोहित अजीगढ़ नाले ऋषि का बढ़ते ही से पूछो पुत्रवती हाँ उन्हें बदले में सौ गौ माताओं ने सौ गौओं की संपदा प्राप्त होगी इस लोक में अजीगढ़ ने रोहित की बात स्वीकार कर ली किंतु तीन पुत्रों में से किसे दिया जाए इस प्रकार के असमंजस में पड़े हुए अजीगढ़ ने अपने बड़े पुत्र को देना अस्वीकार कर दिया क्योंकि बड़ा पुत्र उनका प्रिय था छोटे पुत्र को देना माता ने स्वीकार नहीं किया शेष रह गया मध्यम पुत्र शून्यशेप तब सौ गौओं के बदले माता पिता ने अपने मध्यम पुत्र शून्यशेप को रोहित के हाथों बेच दिया हिनखे पुट खपनि था हिनखे मान खपंदो जेको बली देनी चाहिए रोए था के हाँ अच्छा वने त रोहित ही बली पिया चाहे हाँ हाँ शून्यशेप को लेकर रोहित अपने पिता के पास चला गया तब श्री हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का आह्वान किया और वरुण देव की आज्ञा से उन्होंने शून्यशेप को सवनीय पशु बनाकर राजसूय यज्ञ को प्रारंभ किया भयभीत एवं कातर शून्यशेप को स्तंभ में जब बांधने को कोई तैयार नहीं हुआ तो अजीगढ़ ने पुनः 100 गौएं लेकर अपने पुत्र को यूप में बांध दिया भाई साहब यूं गाई बात यूपी गाय मारते अच्छा हाँ तत्पश्चात जब वध करने के लिए कोई पुरुष तैयार नहीं हुआ क्योंकि शून्यशेप भयभीत हो रहा था तब अजीगढ़ ने 100 गौएं और प्राप्त होने पर वध करना स्वीकार कर लिया पंहिंजे पुट जो ई वध करण लाइ तयारु थियो गौएं प्राप्त होने पर जब अजीगढ़ वध करने को तैयार हुए तो यह देखकर शून्यशेप दुखी तो हुआ किंतु उसे मृत्यु का उतना दुख नहीं हुआ जितना दुख वध हो जाने पर माता पिता के दर्शन से वंचित हो जाने का अहिड़ो माता पिता जंहिं विकिणी छॾियो उन्हें भी दर्शन वरी वध करणु पियो चाहे ऐं वध तयारु बि थियो तॾहिं माता पिता जो मां दर्शन कयां अहिड़ी भक्ति हाँ उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह देवताओं की स्तुति द्वारा अपनी रक्षा करेगा शून्यशेप कहने लगा मैं किस देवता की उपासना करूं जो मुझे अमरता प्रदान कर मुझको माता पिता का दर्शन कराता रहेगा तब सर्वप्रथम उसने प्रजापति देव की प्रार्थना की इस आशय का भाव ऋग्वेद की इस ऋचा में सन्निहित है ऋग्वेद जी हीअ ऋचा इन में इहो नक्षत्र आहे कथा जेका प्रार्थना पोते श्लोक हुआ प्रार्थना तथा उसके उदात्त भाव से माने उदारता वारे भाव जेका प्रार्थना तथा उसके उदात्त भाव से प्रसन्न हो प्रजापति देव प्रकट हुए और बोले तुम अग्नि की उपासना करो तुम अग्नि जी उपासना करो शून्यशेप ने अग्नि की स्तुति की तब प्रकट हो अग्नि देव ने बतलाया कि तुम सविता देवी की उपासना करो सविता देव सूर्य सविता देव माने सूर्य देव हाँ देखो तत्सवितुर्वरेण्यं हाँ तत्सवितुर्वरेण्यं तो सविता वरेण्य वो सविता सविता हुआ जब उसने सविता देवता का स्तवन किया तो सविता देव ने कहा हे शून्यशेप तुम वरुण देवता
तो वरुण देवता जे निमित्त मंदिर में दुर्गा अतः उन्हीं की स्तुति कर। उन्हीं की स्तुति कर। तब शनहशेष ने वरुण देवता, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा इंद्र की स्तुति की। जी सभी देवता प्रसन्न हो प्रकट हो गए हाँ और उसे पाश से मुक्त कर दिया। जय देवराज इंद्र ने उसे एक स्वर्णमय रथ प्रदान किया। जय देवताओं के प्रसन्न हो जाने से राजा हरिश्चंद्र का जलोदर रोग दूर हो गया जय और देवताओं के अनुग्रह से विश्वामित्र ने शनहशेष से यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण कराया। जय इस प्रकार शनहशेष को महर्षि विश्वामित्र की भी कृपा प्राप्त हो गई। जय देवताओं ने निर्णय दिया कि पिता के द्वारा व्यक्त हो जाने के कारण और विश्वामित्र द्वारा रक्षित होने के कारण आज से यह शनहशेष विश्वामित्र का पुत्र कहलाएगा। शाम से कुछ है हाँ देवताओं के द्वारा दिए जाने के कारण इसका देवरात यह भी नाम होगा। देवरात हाँ तभी से शनहशेष विश्वामित्र के सभी पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र से सभी पुरुषों में बड़े पुरुष सुना से पुत्र शनहशेष इस शनहशेष आख्यान को बंधन तथा पाश से मोचन करने वाला बताया गया है। देखो कथा बंद हुई है सुना से वाली वो बंधन काम स्तुति नीति मंजरीकार ने इस कथा का संकेत इस प्रकार किया है। पितरौ हि सदा भक्त्यौ न त्यजेत अपराधिनौ पित्रा बद्धः शनहशेषः ययाचे पितृदर्शनम्। जय पूर्व कहीं और सुना से महाराज हाँ देखो दक्षिणा ये भाई हाँ ने रोहित विष्णु ये कुछ भी ना लोग हैं हाँ हाँ हरिश्चंद्र पुण्य वंश हाँ पिता ये द्वारा है कि तकरीबन जानते भी चैत माता पिता माता तुम कंदोरान जो है मुझे वरदान दियो पिता लोग अवश्य उनके विकणी चलियो सिद्ध पाड़ी से भगवान जी लीला अपरंपार बोल सियावर राधे हरे कृष्ण उमापति पवन पुत्र हनुमान
सूता कटाकला माना सो रही है भाई ॿियो बहानो कयईं अञा कंदा न थिया हुआ जीअं धन सुभाणे खणे इहो संस्कार थिए चुस्त तरी बि इन जनरल हा 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 चई वरी कंदा वॾी परीक्षा वो तो थींदो ई जितने कष्टक कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला उन्हें उतना ही उन्हें गौरव गंध अत्र तत्र सर्वत्र मिला मैत्री क्षण शायदि गुप्त ठाही आहे इहा पद चयो आहे जेतिरो कष्टनि रूपी कंडनि में हलंदो जीवन रूपी गुल जंहिंजो ओतिरी उनजी सुगंधी रूपी जस फैलबो जेको आहे फूल सदा कांटों पर हंसते हैं और खिलते हैं फूल सदा कांटों पर खिलते हैं सैजा पर मुरझा जाते हैं फूल सदा कांटों पर हाँ हाँ अभिषेक सिंह हम जंहिंमें वन गमन न हुजे उहो रामायण सचो न सम्झो आहे भॻवान खे तकलीफ़ आई आहे जेका 14 वरिया उहो जंहिंमें वर्णन आहे त उहो रामायण सचो सम्झिजो ईअं बि चवंदा आहिनि छा कंदो काल काल अकाल छा हा ओचितो मरण माने हा इहो दुष्काल हा बराबरि